जय हिंद साथियों। देखिए, कक्षा 9th का गणित का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट दूसरा है आप सबका बहुपद। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबका कि आपको फॉरवर्डिंग क्लास में इसका बहुत अच्छा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से आप सबका एक्स वाई स्टार्ट होगा। आप लोग सब ईमानदारी से समझना इस टॉपिक को। टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है गणित में कक्षा 9th का। याद रखना कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। एक दो रिक्वायरमेंट रहती है मेरी, एक कंसिस्टेंसी और एक पेन और कॉपी लेके बैठना। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, एक कंसिस्टेंसी और एक पेन और कॉपी, आप लोग साथ में लिखते जाएंगे तो आपको सबको मक्खन तरीके से पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। और ऑफलाइन वाले बच्चे आपके साथ कनेक्ट हैं, इससे सेंस ये निकला कि आपको भी ये फीलिंग नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। प्योर तरीके से आप लोग को भी समय मिलेगा लिखने का, इन लोगों को भी समय मिलेगा लिखने का। ज्यादा वार्ता पर समय को वेस्ट ना करते हुए आप लोग सीधा यहाँ पे टॉपिक को समझेंगे। देखिए, बहुपद क्या है, सबसे पहला डाउट तो यही होगा। देखिए, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक मोटिवेशन दूं कि टकरा जा तूफान से दरिया को पार कर, तू अपने हुनर को फिर से एक एतबार कर, और हर घड़ी यहाँ पे बदल रहा है रंग ए जमाना, कीमत को समझ वक्त को ना बेकार कर। याद रखना, आप सब अपने समय के ड्राइवर आप हैं, समझे। आप अपने समय को जैसा चलाएंगे वैसा आपका समय चलेगा आपके लिए। बस समय को आपको बेकार नहीं करना है। याद रखना, समय को आपको अच्छे तरीके से उपयोग करना है। इस वे में अगर आप पढ़ाई के वे में हैं, ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से हम अपने समय का उपयोग करेंगे। हमारा टॉपिक है बहुपद, और बहुपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अपन लोग यही पढ़ेंगे कि बहुपद है क्या, बहुत स्लो मोशन में समझेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा, ठीक है, ताकि आप सबको अच्छे तरीके से यहाँ पे सब चीज मक्खन हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमें बहुपद पढ़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, मैंने आपको समझाया है। सबको बहुपद पढ़ने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें सबसे पहले तीन चीजों में से सबसे पहले क्या समझना होगा, चल, ठीक है। मैं आप सबको पीडीएफ एक बार दिखा दूंगा, आप सब उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको डेफिनेशन तौर पे अच्छे से लिख लेना। अभी आप लोगों को केवल अच्छे से कंसिस्टेंसी बिठा के आपको समझना है। एक आपको समझना है इसमें चर, और एक समझना है आपको अचर, और एक समझना है आप लोगों को बीजीय व्यंजक। क्या समझना है बोलो, ठीक है। यहाँ पे बीजीय व्यंजक, ठीक है, ध्यान रखना, बीजीय व्यंजक समझना है। बस इतनी आपको जो तीन चीजें समझनी है, तीन चीजें समझ ली आप लोगों ने तो समझ जाइए कि आपको अच्छे तरह से मक्खन तरीके से सबको कुछ समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, चर हम उसे कहते हैं जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। बोलिए, मैंने क्या कहा, जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, मक्खन मक्खन समझते चलना। याद रखना, आप एबीसीडी में आपने आप जितने भी यहाँ पे एबीसीडी के जो अल्फाबेट्स हैं वो सब अपन लोग जो मैथ में उनको रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे सुनिए, एक्स वाई जेड ए बी, जो भी आपका एबीसीडी का 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी हो, सब जो है वो क्या है बोलो, ठीक है, चर है। चर क्यों है, क्योंकि इनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू कभी एक आती, कभी दो आती, कभी तीन आती, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती। तो परिस्थितियों के अनुसार जिनका मान बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चर। बोलो, समझ में आ गया। इसके बाद हमें समझना है अचर, इनको बोलेंगे हम वेरिएबल्स। अब हम समझेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब बताइए, जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, उसे हम क्या कहते हैं, अचर। बोलो, उसे हम क्या कहेंगे, अचर, ठीक है। कैसे भाई, तो आप लोग समझना, ठीक है। कि अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे लिखा कितना बोलो, तीन नंबर, यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे रूट, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए आप 5, ठीक है, और यहाँ पे 100 लिख दिया। तो बताइए, ये सब ऐसी संख्या हैं जो फिक्स होती हैं, ठीक है, इनका मान कभी बदलता नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, अचर। समझ में आया ना, समझ में आ गया। तो जिनका मान बदलता है परिस्थितियों के अनुसार वो चर, जिनका मान नहीं बदलता,
समझ में आ गया। चर हमेशा क्या होगा, ABCD XYZ, ABCD XYZ। आप बोलिए, आपसे बात कर रहे हैं, आप कोने में बैठे, समझे ना। याद करना है, समझना है, ईमानदारी से आपको लिखना है। कब, जब मैं आपको PDF दिखाऊंगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना और ठीक है अपना लिखना। ठीक है, और ध्यान रखना कि आपको साथ साथ क्वेश्चन को करते जाना, वीडियो को रोक देना। ठीक है, फिर क्वेश्चन को लिखना, फिर आगे पढ़ना। समझ में आया ना। जब एक्सरसाइज पर पहुंच जाएंगे तो बीजीय व्यंजक क्या होता है समझिए। बीजीय व्यंजक में जब हम चर को और अचर को एक साथ काय में लिखते, बोलो बोलो, जोड़ के रूप में लिखते, या काय में लिखेंगे बोलो, ठीक है, घटाव के रूप में लिखेंगे, या फिर काय के रूप में लिखेंगे बोलो, जोड़ घटाव भाग, ठीक है, और काय में लिखेंगे बोलो, ठीक है, यहाँ पे गुणन, बोलो काय में लिखेंगे गुणन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। एक बार ये देखेंगे रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं, नहीं तो मेहनत पानी में जाएगी, समझे ना। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि बहुपद, हमें बहुपद में कितने टर्म को समझना था, बोलो 3। कौन कौन से, चर, चर, अचर, बीजीय व्यंजक। चर क्या है, जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अचर क्या है, जिनका मान नहीं बदलता है। तो सभी संख्याएं जो है रूट में, निगेटिव, पॉजिटिव, सब क्या है बोलो, कांस्टेंट नंबर है। समझ में आ गया। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या है, तो चर अचर को हम साथ में ही मिला देंगे, इसमें क्या होगा, चर भी होगा और ठीक है यहाँ पे अचर भी होगा। बोलो बात मक्खन हुई। ठीक है, अब बताइए, तो इस तरह से जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है वो क्या है बोलो, बीजीय व्यंजक है। अब आपको समझना है डेफिनेशन पर। ठीक है, काय की डेफिनेशन पर बोलो, बहुपद। देखिए मैं डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगा, आपको पहले आप लोगों को समझना है। बेटा जिस भी बीजीय व्यंजक जब अपन लोग लिख लेंगे और उसकी घात, जो बीजीय व्यंजक की घात है, बोलो मैंने क्या कहा, बीजीय यहाँ पे व्यंजक की घात, बोलो क्या बोला मैंने कि बीजीय व्यंजक की घात अगर एक पूर्ण संख्या होगी, बोलो क्या होगी, बोलो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझते हैं, बोलो कहां से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3। समझ में आया ना, बिल्कुल बिल्कुल। 0 और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बोलो, पूर्ण संख्या। तो जिस भी बीजीय व्यंजक की घात कैसी होगी, बोलो पूर्ण संख्या। ठीक है, कभी भी कैसी नहीं होनी चाहिए, बोलो भिन्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। भिन्नात्मक मतलब बटे पी बटे क्यू के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ पे उसे बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। समझ में आया ना। और जब भी बीजीय व्यंजक की घात कैसी होगी, पूर्ण संख्या, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद। बोलो बहुपद समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लोग इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। सब डेफिनेशन कैसे, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिख के रखा है कि आप सीधा स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो को रोक के अच्छे से अपना नोट्स बनाएंगे, अच्छे से आप पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चर वेरिएबल जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलेंगे, बोलो चर, एक्स वाई जेड। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बोलो अचर, कांस्टेंट, जिनका मान हमेशा कैसा होता है, स्थिर, अर्थात नहीं बदलता। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सभी संख्याएं क्या है, अचर। बीजीय व्यंजक क्या होता है बताइए, चर और अचर राशियों का योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव, गुणन जानते हैं आप, भाग। ठीक है, इससे जो पद बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं बोलो, ठीक है, बीजीय व्यंजक। बोलो क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, अब निकलेगी आपकी बहुपद की परिभाषा। बोलो क्या निकलेगी, बहुपद की परिभाषा। ठीक है, आप बताइए, सुनिए यहाँ पे, ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात और यहाँ पे हमेशा कैसी होती, बोलो पूर्ण संख्या होती है। बोलो कैसी होती, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती, बोलो 0, 1, 2, 3। बोलो क्या, बोलो 0, 1, 2, 3 होती है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, बोलो बहुपद कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, बहुपद। देखिए इस पर घात 2 है, जिस पर घात कुछ नहीं होती, इस पर घात कितनी होती, 1। समझ में आया ना। और किस पर, बोलो किस पर, ठीक है, यहाँ पे चर पर। किस पर, बोलो चर पर। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ पे बहुपद। देखिए इस पर घात जो है चर पर, इस पर घात रूट में है, इसका मतलब है 1 बटे कितना है
2। तो ये घात कैसी है बोलो? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि घातें कभी कैसी नहीं होनी चाहिए? भिन्नात्मक। बोलो कैसी नहीं होनी चाहिए? भिन्नात्मक। आप बताइए इस पर जो x पर घात है वो घात कितनी है बोलो? 1/x, 1 यहाँ पे कितना है बोलो? 2 है। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो ये वाला बहुपद नहीं माना जाएगा, ये वाला बहुपद ठीक है माना जाएगा। तो समझ में आया ना? अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है। अब बताओ जी, लिख लेंगे। इसके बाद हमें समझना है, अब आप लोग को बेटा जब पूरी तरह से मक्खन हो गया, सब कुछ यहाँ पे डेफिनेशन बहुपद समझ में आ गया। अब हमें समझना है एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, बहुपदीय यहाँ पे बहुपद क्या होते हैं। अब बताओ, मतलब हमें सीधी सीधी बात है, बहुपद के क्या समझना है बोलो? प्रकार। तो 2 प्रकार से बांटा जाता है इसको, एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। जल्दी बोलो कैसे? एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। इसमें एक पदीय, जिसमें देखो पद अलग कैसे होते भाई? प्लस और माइनस से। हमने यहाँ पे लिख दिया 2x, देखिए यहाँ पे सुनिए, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो? यहाँ पे लिख दिया 2x, और अब बताओ यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस 4y, चाहे हमने यहाँ पे लिख दिया 5x, कितना लिख दिया बोलो? 5x। यहाँ पर इस पर लिख दिया 5x²। अब समझ लीजिए थोड़ा सा, अभी तो ऐसे लिख रहे हैं। तो ये 2 पद हैं, क्योंकि अलग होते हैं बोलो, पद अलग कैसे होते हैं बोलो? प्लस से या माइनस से। बोलो समझ में आ गया क्या नहीं? पद अलग कैसे होते? प्लस या माइनस से। तो बताइए ये कितना पद है? एक पद, कॉमा लगा, दूसरा पद, कॉमा लगा, तीसरा पद। तो ये कौन सा पद ये है बोलो? एक पदीय। द्विपदीय में कितने पद होंगे? 2 पद। अब बताओ त्रिपदीय में, और ऐसे ऐसे 4 से 5 होंगे तो अपन उसको बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। फिर से बोलो क्या बोलेंगे? बहुपद। घात के आधार पर कैसे होते? जिन पर घात केवल एक होती, एक का अर्थ है कि घात नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। जिस इस पर घात एक है, जिस पर भी घात एक होती, अधिकतम घात कितनी होती? एक। इसे क्या बोलेंगे? रैखिक। जिस पर ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी पावर जो है वो कितनी होगी बोलो? 2। अधिकतम लिखा, अधिकतम घात कितनी होगी? 2। इसका व्यापक रूप जो होता है, इस पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो जिसका एग्जाम्पल हो गया, तो बताओ जो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कौन सा है बोलो? द्विघात बहुपद। और पदों में कौन सा है? त्रिपद। बोलो कौन सा है? त्रिपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या होता? जिस पर अधिकतम घात कितनी होगी? 3। तो घातों के आधार पर अधिकतम घात जितनी होगी वो उतनी घात वाला क्या माना जाएगा? बहुपद। तो अब आपको समझ में आ गया मक्खन तरीके से कि जितने पद होंगे, एक पद होगा एक पदीय, 2 पद होंगे द्विपदीय, 3 पद होंगे तो त्रिपदीय। बोलो समझ में आया ना? ठीक है। इसके बाद घातों के आधार पर सबसे बड़ी पावर देखनी, सबसे बड़ी पावर जितनी होगी वो क्या होगा? वो उतना ही बहुपद माना जाएगा। बोलो बात मक्खन है कि नहीं? ठीक है। अब हम करेंगे सीधी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को हम समझेंगे। आपको भी पहली एक्सरसाइज अच्छे से लिखनी है, क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे वो आप लोगों को समझना है, ठीक है। बोलो समझे ना? अब बताइए पहली एक्सरसाइज जो है वो आप लोग देखिए यहाँ पे, 1 मिनट। देखिए पहले एक्सरसाइज समझिए आप लोग। पहली एक्सरसाइज के का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग सब लिखेंगे, वीडियो को तुरंत रोकेंगे, पहले क्वेश्चन आप सब लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप सब उसका करेंगे क्या? सॉल्यूशन, समझे ना? अब आप लोग यहाँ पे सुनिए, आप लोगों का क्या है, आप लोगों का सबका पहले पढ़ चुके आप लोग सब, ठीक है। आप लोग पहले बेटा पूरा समझो, ठीक है, फिर बाद में हम सबको क्वेश्चन लिखने का इन लोगों को भी समय देंगे, आपको भी समय देंगे। आप ये सोच के पढ़िए कि बिल्कुल प्योर तरीके से ऑफलाइन है, ठीक है। हमें सर ने क्वेश्चन लिखने का टाइम दिया तो आप लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुनिए, पहले आप लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को करना कैसे, सुनिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन यहाँ पे एक चर में यहाँ पे बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है? एक चर का मतलब क्या है कि अगर x होगा तो x ही x होगा, y होगा तो क्या होगा बोलो? y। अगर किसी बहुपद में x भी मिलेगा y भी मिलेगा तो द्विपदीय, x मिलेगा सॉरी 2 चर हो जाएंगे। कितने चर हो जाएंगे? 2 चर। और अगर 3 होंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 चर। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स होंगे तो क्या होंगे?
वो उतनी चर माना जाएगा। अगर x x ही होगा तो क्या माना जाएगा, एक चर। बोलो क्या माना जाएगा। तो हमें सीधी सीधी बात है कि एक चर बहुपद है कि नहीं है और कौन नहीं है, हमें अपने कारण का उत्तर जो आंसर है वो मतलब अपने जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा उसका कारण सहित हमें क्या देना है, बोलो उत्तर देना है। तो समझ में आ गया। तो हमें श्योर सी बात है इस क्वेश्चन में ये बताना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो कैसे बताएंगे आप बताइए, कैसे बताएंगे। तो मैंने आपको बताया जिसकी घात कैसी होती, पूर्ण, वो क्या होता, और जिसकी घात पूर्ण ना हो वो क्या होता, बहुपद नहीं होता। पूर्ण ना होने के कैसे होगी, बट्टे में होगी, भिन्नात्मक होगी, डेसिमल तौर पर होगी, तो वो फिर क्या नहीं माना जाएगा, बहुपद नहीं माना जाएगा। अब बताइए जे वाला बहुपद है कि नहीं, बताइए आप, है, क्योंकि इसकी घातें कैसी हैं, पूर्ण है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे 4x माइनस 3x प्लस कितना, बोलो 7 लिखेंगे। यह क्या है, बोलो यह एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। भाई क्यों है, अब बताओ, लिख देंगे क्योंकि इस बहुपद की घातें, हाँ घात पूर्ण है, इस बहुपद की घात पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। बात क्लियर है ना बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से अब बताइए इस जे क्या है, बोलो जे भी इसकी भी घात कैसी है, पूर्ण है, क्योंकि अपन लोगों को किसकी चाहिए, बोलो यहाँ पे चर की, चर कौन है, बाई, और बाई की पावर कैसी है, बोलो पूर्ण संख्या है। तो बताइए यही क्या हो जाएगा, बोलो दूसरे का आंसर हो जाएगा सेम। समझ में आया कि नहीं, यही दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते क्या कि जे क्या है, बोलो बहुपद, चर बहुपद है, ठीक है। अब बताइए इसकी घात पूर्ण नहीं है, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे तीसरा। तीसरा बताओ क्या है, 3 रूट में कितना है, बोलो 3। अब बताओ फिर यहाँ पे 12t और रूट में कितना है, बोलो 2, ठीक है। अब बताइए रूट में कितना है, बोलो 2 है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यह है एक चर बहुपद नहीं है, नहीं है। भाई क्यों नहीं है, क्योंकि इस बहुपद की, इस बहुपद की घात पूर्ण नहीं है। बोलो क्लियर है ना, समझ में आया। बताइए ए कैसा है, बोलो ए बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि इसकी घात कैसी है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। बोलो कैसी, ना ना, देखिए यहाँ पे सुनिए नीचे से कहाँ जाएगा, बोलो यहाँ पे सुनिए x, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, बोलो बोलो यहाँ पे आ जाएगा 2y है, नीचे है ना भाई, नीचे से ऊपर जाएगा तो काय में आएगी, बोलो पावर माइनस में। जब भी माइनस में आएगी तो क्या होगा बताइए, माइनस में आएगी तो फिर वो बहुपद नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए, माइनस में घात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जे क्या है, बोलो जे बहुपद, बताओ एक चर बहुपद है क्या, नहीं, इसमें तो क्या होगा, बोलो ज्यादा चर है, क्या है, बोलो ज्यादा चर। तो एक चर बहुपद नहीं है, क्लियर है ना, एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब बताइए, अब आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है, फटाफट क्वेश्चन लिखो, आप लोग लैंग्वेज लिख सकते सब, ठीक है, फटाफट लिख लो, ठीक है। समझ में आ गया सबको, बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ पे, किसी को, आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लिखो फटाफट। आपको भी भाई लिखने का समय पूरा लिखो फटाफट, फिर निकलेगा दूसरा क्वेश्चन। कितना समय लेंगे आप लोग, 1 मिनट रुक जाइए। समझ में तो आ गया ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन समझिए, आप लोग को लिखने का समय दे देंगे बाद में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझते जाया करें, मौका मिलते ही लिखते जाया करें, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें देखिए, यहाँ पे सुनिए, अपन लोगों को एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, बोलो गुणांक, एक्स स्क्वायर का सफिशिएंट फाइंड करना है हमें इसमें, ठीक है। अब देखिए गुणांक का एक, जिसका गुणांक निकालना आपको एक्स स्क्वायर का निकालना, एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी नंबर बैठा है उसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो अंशिका,
क्या बोलेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसे? जो एक्स स्क्वायर के पीछे बैठा, और अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो फिर उसका गुणांक क्या माना जाएगा? 0। ठीक है, बताओ इसके पीछे देखो, अपन लोगों को एक्स स्क्वायर का निकालना, पूरे बहुपद में किसको सर्च मारेंगे बोलो? केवल एक्स स्क्वायर को। बोलो किसको मानेंगे? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर यहाँ पे जे है तो एक्स स्क्वायर के पीछे कौन है? ठीक है, एक। तो इसका यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो क्या है? बोलो 1 है। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो कितना है? माइनस का 1। इसमें एक्स स्क्वायर के पीछे कौन है? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? पाई अपॉन 2। बताओ लो, तीनों के आंसर हो गए। क्लियर है ना? समझ में आया भाई? अब आप सबको लिखना है पूरी तरह से, आप लोग अच्छे से लिखेंगे। तीनों के आंसर हो गए, जो एक का, जो दूसरे का, जो तीसरे का। जिसका गुणांक निकालना है उसके आप पीछे क्या करें बोलो? उसके पीछे वाला क्या माना जाएगा बोलो? उसका गुणांक। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना था, तो एक्स स्क्वायर के पीछे कौन है बोलो? जहां कुछ नहीं होता वहां कितना होता? 1। जहां कुछ नहीं होगा वहां कितना होगा? 1। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए भाई फटाफट। देखिए आप सब दिख रहे हैं, देखिए दिख रहे हैं ना सब? ठीक है, वेरी गुड, लिखिए फटाफट। पता चलेगा कौन पढ़ रहा कि कौन नहीं पढ़ रहा। मेरे भाई बहन जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं सब तुम्हें देख के पढ़ेंगे। देखो सब पढ़ रहे हैं, फटाफट लिखो, जल्दी लिखिए। देखिए मैं बच्चे ऐसे ऊपर आके देख रहे हैं कि हाँ हम दिख जाएं। हो गया? चलिए, तुम क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिख लिया? अच्छा, लिख लिया? ये लिख लीजिए बस, ये आप लोग खुद से कर लेंगे क्योंकि अब आप तो होशियार हो गए, समझे ना? चलें, तीसरा क्वेश्चन करें। इसमें तो आप यहीं से कर लीजिए। लिखा है तीसरा क्वेश्चन में 35 घात के लिए द्विपदीय और 100 घात के लिए एक पदीय का एक एक क्या लिखना है बोलो? उदाहरण। तो अपन लोग देखो 35 घात, प्रश्न ने जैसा कहा बोलो 35 घात के अपन लोग क्या लिखना है बोलो? द्विपद का उदाहरण लिखना है। ठीक है, अब बताइए। चलिए भाई लिख दीजिए द्विपद का। एक लिख दिया मैंने, कितना बोलो? 2x लिख दिया भाई, और एक लिख दिया मैंने कितना बोलो? एक अकेला x। इसकी पावर कितनी कर दी बोलो? 35। तो बताओ जी क्या हो गया बोलो? 35 घात का द्विपदीय उदाहरण। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसके बाद अपन लोगों को किसका लिखना बोलो? 100 घात का एक पदीय। उदाहरण तो क्या लिखेंगे बोलो? लो हमने बाई की पावर कितनी लिख दी? 100। एक चर है, ठीक है, और बताओ एक पद है। क्लियर है ना भाई? हो गया क्या बोलो आपके इस क्वेश्चन का आंसर? क्लियर? क्योंकि अपन लोगों को 100 घात का कितना लिखना था बोलो? एक पदीय। 35 घात का कितना लिखना था? ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, फटाफट लिखो भाई। सबको समझ में आ गया, मक्खन मक्खन समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ रहे, बिल्कुल स्लो मोशन में। हम सबको अच्छे से चैप्टर को मक्खन करना है। एक ही उद्देश्य, चैप्टर को मक्खन करना, मक्खन करना, मक्खन करना। ठीक है, चलिए, क्लियर है ना? आ गया? चलिए अब देखिए, यहां से एक बार हट जाएगा तो हट गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे सुनिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, हाँ चलिए समझिए भाई, इसमें क्या है बताइए जरा। चलिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक की आपको क्या लिखनी है? घात। बोलो क्या लिखनी है? घात। आपको केवल इस घात जब भी क्वेश्चन पूछेगा, पावर जब भी पूछेगा, तो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी पावर देखनी है। बोलो आयुष क्या देखनी है? सबसे बड़ी पावर। बोलो क्या देखनी है गौरव? सबसे बड़ी पावर। बताओ इस बहुपद की घात क्या है?
बोलो पहले बोलो इस बहुपद की, तो यहाँ पे 5x³ और प्लस कितना बोलो 4x² और प्लस 7x। तो बताओ बहुपद की घात क्या है? बोलो बहुपद की घात, बोलो कितनी है? 3, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3। बोलो इस बहुपद की घात 2, इस बहुपद की घात 1, इस बहुपद की घात 0। ठीक है, क्लियर है ना? 0 नहीं होती बेटा, 1 होती है। कितनी होती? 1। ठीक है, हाँ चलिए लिखिए भाई फटाफट। हो गया? लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए और आप लोग फिर खुद से करिए, क्योंकि आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है। घात पूछा है, घात पूछा है तो आपको बहुपद में केवल क्या देखना? सबसे बड़ी पावर। बोलो सुंदर, समझ में आया ना? आ गया ना? अगर बहुपद में क्या पूछेगा बोलो घात, तो आपको सबसे बड़ी क्या देखनी? बोलो पावर। समझ में आ गया? दीदी आपको आ गया? आपको भैया आपको? ठीक है, चलिए मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है। हम आप लोग पढ़ेंगे नहीं, हम आप लोग को ऑनलाइन मारेंगे इमोजी भेज के। ठीक है, समझे ना? वो बॉडी बनाने वाली। चलिए देखिए, हो गया? चलिए अब चलेंगे, सबका हो गया? चलिए अब 5 क्वेश्चन है इसमें पूरे। अब देखिए इसमें अपन लोगों को क्या बताना है? निम्नलिखित यहाँ पे को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में क्या करना है? वर्गीकृत। मतलब अपन को सबका नाम बताना है, कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। रैखिक का मतलब जिस पर पावर कितनी होती? 1, उसे क्या कहेंगे? जिस पर पावर 2 क्या बोलेंगे? जिस पर पावर क्या बोलेंगे? और आपको सबसे बड़ी क्या देखनी? पावर। जो सबसे बड़ी पावर वो उतने ही घात माना जाएगा। समझ में आया ना? आपको समझ में आया ना? ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या है? बोलो जे कौन सा है? ठीक है, बोलो जे द्विघात है। इसके बाद बताओ जे कौन सा है? त्रिघात। जे कौन सा है? द्विघात। जे कौन सा है? जिस पर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, समझ जाइए, तो वो क्या है? रैखिक। ठीक है, जे क्या है? रैखिक। जे क्या है? द्विघात। पावर कितनी है? 2। द्विघात। जे क्या है? द्विघात। बोलो समझ में आ गया? मक्खन आ गया? आप पूरे क्वेश्चन लिखिए, पूरी तरह से आपकी एक एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गई? बोलो फिनिश। जो आपको मक्खन मक्खन क्या आ गई समझ में? बोलो आ गई क्या नहीं? बोलो मक्खन मक्खन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब आप लोग पढ़ेंगे पूरा, आपका एक एक्सरसाइज क्या है? फिनिश। अब आप क्वेश्चन लिखिए, आप ईमानदारी से पढ़िए, और कल मिलते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज के साथ। अच्छे से मेहनत के साथ मिलेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और आपका होमवर्क चेक होगा सबका। जिसे पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करेगा, तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तुरंत हाल अपना नाम और अपना क्लास, क्लास तो भाई 9th के ही भेजोगे। ठीक है, फिर भी जिस क्लास का भी पीडीएफ मटेरियल चाहिए पड़ता, आप लोग व्हाट्सएप करें और जरूरत का चीज आप ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद।